जब भी हम दुकानों पे कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, कोका कोला पिए या पेप्सी पिए। और ज्यादातर यही होता है, जिसे पेप्सी थम्स अप पसंद आती है उसे कोका कोला पसंद नहीं आती, और जिसे कोका कोला पसंद आती है वो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स में और कोई कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं है। पेप्सी और कोका कोला दोनों के ऐड टीवी पे आते हैं, इनके प्रोडक्ट साथ में दुकानों में बिकते हैं, लेकिन इनकी मार्केटिंग, टेस्ट और हिस्ट्री बहुत अलग है। और आज इस वीडियो में हम पेप्सी और कोका कोला को कंपेयर करेंगे, दोनों की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कौन पहले आया, किसकी मार्केटिंग अच्छी है, किसका टेस्ट अच्छा है और आज की जनरेशन क्या पीना पसंद करती है। कोका कोला की कहानी 1886 के करीब की है। उसके फाउंडर थे जॉन, जो एक फार्मासिस्ट थे। वो अमेरिका के एटलांटा में रहते थे। उन्होंने एक ड्रिंक बनाई थी जो एक एनर्जी ड्रिंक थी और इस सिरप में कोकेन भी मिला रहता था। फिर 1886 में वहां पे कुछ लॉ आए और इस सिरप में से कोकेन हटाकर इसका नाम कोका कोला रख दिया गया। 1886 में ये शुरू हुआ। धीरे धीरे वो इतना वायरल हो गया अमेरिका में कि लोगों को लगने लगा ये सिरप एक डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है। लोग इसको मस्त खाने के बाद पीते थे, जैसे हम यहाँ नींबू पानी पी लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और 1890 तक, मतलब कि 3-4 सालों में ही कोका कोला अमेरिका की आइडेंटिटी बन चुका था। और पेप्सी की शुरुआत 1983 में हुई, जिसे कैलेब ब्रैडहैम ने शुरू किया। वो भी एक फार्मासिस्ट थे। जब पेप्सी की शुरुआत हुई थी तब इसका नाम पेप्सी नहीं था, तब इसका नाम था ब्रेड ड्रिंक। ये एक सिरप था जो डाइजेशन के काम आता था, ऐसा फाउंडर का क्लेम था। लेकिन फिर कुछ हुआ और 1998 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि इनका पुराना नाम कुछ दवाई जैसा साउंड कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पेप्सी रख दिया। तब पेप्सी बहुत सस्ती थी, 5 सेंट में 350 ml देते थे, और कोका कोला 5 सेंट में 150 से 200 ml। 5 सेंट का मतलब होता है 4 पैसे के करीब। तब इंडिया में तो कोल्ड ड्रिंक्स थी नहीं, तो वहां पे इसको 5 सेंट में बेचा जाता था। कोका कोला के होते हुए भी पेप्सी ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। कैसे? मोर क्वांटिटी सेम टेस्ट की टैगलाइन लगाकर। मतलब उनका टेस्ट लगभग सेम था और क्वांटिटी वो डबल देते। कोका कोला बहुत प्रीमियम थी, क्लासिक थी, और वो सबसे पहले आई थी, इसलिए ओरिजिनल टेस्ट था। जबकि पेप्सी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे थे। नई थी कंपनी, लेकिन उनको लड़ना आता था। वो लोग ज्यादा क्वांटिटी दे रहे थे कम पैसों में। 1920 तक कोका कोला दुनिया भर में फैल चुका था, और जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तो उन्होंने वहां के सोल्जर्स को फ्री में अपनी कोल्ड ड्रिंक्स बांटी, जिससे उनका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1970s तक कोका कोला 150 से ज्यादा कंट्रीज में था। वहीं बात करें इंडिया की तो वो 1950 के करीब में आया था, लेकिन 1977 में वो वापस भी चला गया था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा बेकार थे। तब गवर्नमेंट का कहना था कि अपनी कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा हमें दे दो, जो कोका कोला कंपनी को मंजूर नहीं था, इसलिए वो 1977 में वहां से चले गए। लेकिन फिर 1993 में रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए और वो इंडिया में वापस आए, और थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा, इन सब के साथ मिलकर इंडिया में बहुत बड़े हो गए। और जो पेप्सी है उसने ग्लोबल एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। कहा 1970 तक कोका कोला 150 से ज्यादा कंट्रीज में था, लेकिन पेप्सी 1930 तक सिर्फ अमेरिका में प्रेजेंट था। लेकिन पेप्सी ने 1970 में यूएसएसआर से डील करी, जिसकी वजह से वो रशिया में बहुत ज्यादा चलने लग गए, और वहीं से उनकी रशिया के मार्केट में एंट्री हुई। और उस डील की वजह से यूएसएसआर ने पेप्सी को बहुत ज्यादा ट्रेड करा, और पेप्सी दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी से भी बड़ी हो गई थी। फिर इंडिया में पेप्सी आया 1989 के करीब, मतलब जो कोका कोला थी वो 1993 में आई थी। ये लोग 4 साल पहले ही आ गए और अपना मार्केट बनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने क्या करा कि न्यू जनरेशन को टारगेट करने के लिए, मतलब यूथ को टारगेट करने के लिए, इन्होंने बॉलीवुड, क्रिकेट, इन सबको चूज किया और वहां पे एड देने शुरू करे। हालांकि जब ये लोग यहाँ पे आए थे तब इनका नाम लहर पेप्सी था, फॉरेन एक्सचेंज रूल की वजह से कुछ। लेकिन 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद उन्होंने अपना नाम पेप्सी रख लिया। मतलब दूसरी कंट्रीज में तो पेप्सी के नाम से ही बिकते थे, 1990s के बाद इंडिया में भी पेप्सी के नाम से बेच पाए। 2023 की बात करें तो कोका कोला का $45 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू था। इनके यहाँ पे 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं और 200 से ज्यादा कंट्रीज में ये लोग अवेलेबल हैं। वहीं बात करें पेप्सी की तो इनका रेवेन्यू है डबल, $86 बिलियन से भी ज्यादा। ये लोग 180 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल थे और 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज इनके यहाँ पे काम करते हैं। 2025 में ये स्टैट्स और भी ज्यादा हो चुका है। कोका कोला दुनिया का नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन में आ गए हैं। इंडिया में कोका कोला का 60% मार्केट शेयर है, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, इन सब प्रोडक्ट के साथ। वहीं पेप्सी को कंपनी 30% शेयर होल्ड करती है। पर फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि इनका रेवेन्यू डबल है, वो कैसे? क्योंकि ये लोग क्विकर ओट्स, लेस, कुरकुरे, इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। और आपने सुना होगा पेप्सी विद डोरिटोज वाला कॉम्बो भी इनका बहुत वायरल है। ब्लाइंड टेस्ट में ज्यादातर लोग पेप्सी को प्रिफर करते हैं,
क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्वीटनेस होती है। वहीं बात करें कोका कोला की तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, मतलब वहां पे उसमें गैस बहुत ज्यादा होती है, उसमें स्वीटनेस ज्यादा होती है, इसलिए यूथ मतलब बच्चों को वो स्वीटनेस पसंद आई। और यही है राइट चॉइस बेबी जैसे टैगलाइन का यूज करके पेप्सी ने इंडिया में अपनी जगह बनाई। मतलब अगर आप दूसरी कंट्री में जाके पेप्सी पियोगे और यहाँ की पेप्सी पियोगे तो यहाँ पे ज्यादा शुगर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शुगर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोका कोला ने अपना टेस्ट कभी नहीं बदला और जो उनका फॉर्मूला है वो भी अभी तक किसी को नहीं पता है। इंडिया में जब कोका कोला आया तो उसने थम्स अप को संभाला, मतलब उसने थम्स अप को पार्ले से एक्वायर कर लिया 500 करोड़ के करीब में। लेकिन उन्होंने चाहा कि कोका कोला को हम बड़ा बनाएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़े टाइम के लिए थम्स अप बंद कर दिया था। लेकिन इंडिया में लोगों को थम्स अप इतनी पसंद थी कि कोका कोला की सेल गिरने लग गई और थम्स अप की भी सेल गिरने लग गई, और जो दूसरे ब्रांड्स थे मतलब पेप्सी वगैरह उनकी सेल बढ़ने लग गई। इसलिए कोका कोला ने दोबारा थम्स अप को लॉन्च किया। पेप्सी ने फिर यंगिस्तान कैंपेन चलाया, MS धोनी, रणबीर कपूर, मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड इसका यूज करके, जहां पर सारी यूथ थी, जहां पे बड़े लोग भी थे, उस मार्केट का यूज करके पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट में सब लोगों तक पहुंचाया। कोका कोला के जो एड थे वो इमोशनल और नॉस्टैल्जिक थे। ओपन हैप्पीनेस, शेयर अ कोक, इस टाइप की टैगलाइंस का यूज कर उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट बनाए थे और ये एड बहुत ज्यादा वायरल होते थे। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता था कि बड़े बड़े एक्टर्स को पैसे भी नहीं देने पड़ते थे और इमोशंस की वजह से इंडियंस पिघल भी जाते थे और इनके प्रोडक्ट भी बाय कर लेते थे। वहीं पेप्सी ने हमेशा सेलिब्रिटीज को टारगेट किया, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, माइकल जैक्सन, इनको पैसे देकर इनसे एड बनवाए। 1990 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में नथिंग ऑफिशियल अबाउट एक कैंपेन की वजह से कोका कोला को पीछे छोड़ते हुए पेप्सी ने अपनी अच्छी जगह बना ली थी। फिर 2017 में भी इनके एड आए जिसमें रणवीर सिंह, करीना कपूर, सैफ अली खान थे जो फैमिली को टारगेट करते थे। डिजिटली भी ये दोनों पीछे नहीं रहे, जैसे पेप्सी ने अपना मीम कैंपेन चलाया था, मीम की वजह से यूथ इस पे टारगेट हो जाता था, और कोका कोला ने पर्सनलाइज्ड बॉटल बनानी शुरू कर दी थी एक टाइम पे, मतलब वीडियोस वगैरह में लोगों के नाम बॉटल्स पे लिखे रहते थे। हालांकि कोका कोला भी एक टाइम पे फेल हो सकती थी। 1985 के समय में कोका कोला ने न्यू कोक नाम से कोक निकाली, नया टेस्ट था उसमें, लेकिन लोगों को उस चीज से इतनी दिक्कत हो गई कि 79 दिनों तक उन्होंने प्रोटेस्ट करे, मतलब एक कोक पे उन लोगों ने प्रोटेस्ट करे और कोका कोला को दोबारा पुराने फॉर्मूले से कोक लॉन्च करनी पड़ी। और 2017 में दूसरी कंट्री में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होगा और उस प्रोटेस्ट में दिखाया कि एक एक्ट्रेस पेप्सी बांट रही है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हुई कि भाई एक प्रोटेस्ट को भी मजाक बना दिया है, उसको भी तुम मार्केटिंग बना रहे हो, जिससे उनकी सेल्स गिर गई। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग उस बात को भूल गए। लेकिन जब ये लोग शुरू हुए थे तब इनके पास कंपटीशन नहीं था। 2017-2020 आते आते कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई कि कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी नहीं होती, इसलिए ये लोग भी आगे आ रहे हैं। कोका कोला ने डाइट कोक जीरो तरह के प्रोडक्ट बनाए जो कि थोड़े हेल्दी हैं, और पेप्सी ने भी पेप्सी जीरो शुगर, लेस के बेक्ड चिप्स निकाले जिससे उनकी इमेज सही होने लगी। कोका कोला और पेप्सी हेल्थ के साथ साथ एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, जैसे कोका कोला प्लांट बेस्ड बॉटल्स बनाता है और जो उनकी बॉटल्स होती है वो रिसाइकिल भी हो सकती हैं, और 2030 तक उनका गोल है नेट जीरो कार्बन का। और मार्केट में बने रहने के लिए भी ये लोग जूसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे माजा और मिनट मेड भी इन्होंने लॉन्च किया था। पेप्सी ने 2022 में हेल्दी लोगों को टारगेट करने के लिए क्विकर ओट्स लॉन्च करे। 2022 में ही इन्होंने जीरो शुगर ड्रिंक भी लॉन्च करी थी, और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पेप्सी रिसाइकिल रैली भी लॉन्च करी थी। और ये दोनों ही कंपनी एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी लॉन्च कर रही है जिसमें विटामिन वगैरह हो, मतलब कि ये लोग शुगर ड्रिंक, विटामिन ड्रिंक, हर तरह के सेगमेंट के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें बच्चे भी पी सकें, बड़े भी पी सकें, जो हेल्दी हैं वो भी पी सकें। अगर आपको क्लासिक टेस्ट पसंद है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो कोका कोला आप पी सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने फेवरेट एक्टर की ड्रिंक पसंद है जो वो प्रमोट करे तो पेप्सी आपके लिए है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो ये भी बता दो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आप क्या पीना पसंद करते हो, कोका कोला या कोका कोला की थम्स अप या फिर पेप्सी, ये भी कमेंट्स में बता देना। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।